नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका, फीस पर लगाम वाले सरकारी आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। राजधानी के प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली की सर्वोच्च अदालत ने फीस को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने फीस पर लगाम लगाने को लेकर स्कूल लेवल कमेटियां बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। स्कूलों ने मांग की कि सरकार के इस नोटिफिकेशन पर तत्काल रोक लगाई जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। हालांकि चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि कमेटियां पहले तय 10 जनवरी की जगह 20 जनवरी तक बनाई जा सकती है। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट को फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी तक बढ़ानी होगी। पहले यह काम 25 जनवरी तक करना था। दिल्ली की सड़कें अब होंगी स्मार्ट, हाईटेक साइन बोर्ड स्कैन करते ही मिल जाएगी सारी जानकारी। दिल्ली की सड़कों को और अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने एक अहम कदम उठाया। अब राजधानी में लगने वाले हर रोड साइन बोर्ड पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा, जिससे आम नागरिक सीधे साइन बोर्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह पहल न केवल सड़क व्यवस्था को आधुनिक बनाएगी बल्कि जनता की भागीदारी भी बढ़ाएगी। बता दें कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने सभी मौजूदा और नए रोड साइन बोर्ड पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सड़क संकेतों की निगरानी और रखरखाव को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। अब हर साइन बोर्ड केवल दिशा बताने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि डिजिटल जानकारी का जरिया भी बढ़ेगा। दिल्ली हरियाणा के बीच बनेगा 20 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर, जाम से मिलेगी राहत। 4700 करोड़ का प्रोजेक्ट। हरियाणा से दिल्ली के बीच रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने के लिए 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट में 4700 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। मुनक नहर के साथ साथ यह कॉरिडोर इंद्रलोक से बाबाना और आगे हरियाणा बॉर्डर तक बनेगा, जिससे कई इलाकों में जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। नई दिल्ली बनेगी मॉडल सिटी, एनडीएमसी बजट 2026 में बड़े ऐलान, जाने क्या होगा खास। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @ 2047 के विजन को जमीनी हकीकत में बदलने की दिशा में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बजट 2026-27 के माध्यम से राजधानी के केंद्र की विकास यात्रा का विस्तृत खाका पेश किया है। वहीं पालिका केंद्र में आयोजित विशेष परिषद बैठक में प्रस्तुत इस बजट में विकास, विरासत संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा, स्वच्छता और वित्तीय मजबूती को प्राथमिकता दी गई है। क्या जामा मस्जिद के बाहर भी चलेगा बुलडोजर? दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को दिया 2 महीने का वक्त। दिल्ली की मशहूर शाही जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण की समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी को 2 महीने के अंदर अतिक्रमण का सर्वे करने और उसे हटाने का आदेश दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्कमान गेट के बाद अब आने वाले दिनों में जामा मस्जिद के बाहर भी बुलडोजर चल सकता है। बता दें कि जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क पर दुकानदारों का कब्जा है, यहां तक कि मस्जिद की सीढ़ियां भी अतिक्रमण की चपेट में है। जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण किस कदर हुआ, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की मजार के पास भी कब्जेधारियों ने जगह घेर रखी है। जामा मस्जिद पहुंचने वाली सड़क पर दाएं बाएं और बीच में पटरी दुकानदारों का कब्जा नजर आता है। ये दुकानदार सड़क को इतना संकुचित कर देते हैं कि आने जाने में मुश्किल होती है। मस्जिद की सीढ़ियों पर भी अतिक्रमण हो गया, जिससे ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने एमसीडी को साफ निर्देश दिया है कि सर्वे के बाद अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। दिल्ली में एसआईआर से पहले ही पुलिस का बड़ा एक्शन, 20 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। भारत के विभिन्न राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा बड़ा संख्या में अवैध रूप से भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के भीतर 20 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जल्द ही दिल्ली में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराया जाएगा। दिल्ली में यह प्रक्रिया तीसरे चरण में होगी। चुनाव आयोग की ओर से पहले चरण के एसआईआर का आयोजन बिहार में कराया गया था। इसके बाद दूसरे चरण के एसआईआर को देश के 12 प्रदेशों में संपन्न कराया गया। यह प्रक्रिया जारी है। दिल्ली पुलिस ने तेज की यूट्यूबर सलमान की तलाश, तुर्कमान गेट पथराव मामले में भड़काने का आरोप।
ये दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में हुए पथराव की घटना में यूट्यूबर सलमान की तलाश तेज कर दी है। सलमान पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने और लोगों को भड़काने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि सलमान ने भड़काऊ वीडियो बनाकर इलाके में अफवाह फैलाई, जिससे भीड़ जमा हो गई और हिंसा भड़क उठी। जांच में सामने आया है कि सलमान मौके पर मौजूद था और लगातार वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सलमान ने वीडियो में दावा किया था कि हमारी दरगाह को तोड़ दिया गया है। राज्य में मेगा रिडेवलपमेंट, नाइट सफारी और कॉम्बो टिकट की तैयारी, वन्यजीवों के लिए विशेष इंतजाम। दिल्ली चिड़ियाघर अपने व्यापक पुनर्विकास के तहत दर्शकों के लिए एक नया अनुभव तैयार कर रहा है। इसमें नाइट सफारी, एक्वेरियम और पुराना किला के लिए एक ही कॉम्बो टिकट की योजना पर विचार किया जा रहा है। नाइट सफारी तीसरे चरण का हिस्सा है और यह उपलब्ध जगह पर निर्भर करेगा। योजना का उद्देश्य वन्यजीवों के कल्याण और आगंतुकों के लिए अद्वितीय अनुभव सुनिश्चित करना है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि नाइट सफारी को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और यह पूरी तरह दूसरे चरण के लेआउट और उपलब्ध जगह पर निर्भर करेगा। दिल्ली में जनकपुरी के इस क्रॉसिंग पर जाम से मिलेगी मुक्ति, पीडब्ल्यूडी बनाएगा नया फ्लाईओवर। जनकपुरी के पंखा रोड क्रॉसिंग पर यातायात जाम खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी एक के फ्लाईओवर बनाएगा। यह फ्लाईओवर डीईएसयू कॉलोनी से जनकपुरी के डी ब्लॉक तक बनेगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अध्ययन को मंजूरी दी गई है। यह सड़क पश्चिमी दिल्ली को नई दिल्ली और दिल्ली कैंटोनमेंट से जोड़ती है, जिससे यहां भारी जाम लगता है। जल्द ही सर्वे शुरू होगा और रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य तय होगा। ये तोड़कर दोबारा बनेंगे खतरनाक नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर के दोनों कैरिजवे, 3 साल तक जनता को होगी परेशानी। ये नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर जो 125 करोड़ रुपए की लागत से बना था, अब पूरी तरह से फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि इसे भारी वाहनों के लिए असुरक्षित पाया गया। 7.5 साल पहले खुलने के 6 महीने बाद ही इसके स्लैब गिरने लगे थे, जिसके कारण 7 साल से बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पूरे डेक सिस्टम को बदलने वाली इस पुनर्निर्माण में 3 साल लगने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को और असुविधा होगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के आसपास कर्फ्यू जैसे हालात, पैदल आने जाने पर भी पाबंदी, दुकानें बंद, आई आपातकाल की याद। जब पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर दरगाह फेज इलाही के अतिक्रमण हटाने के बाद कर्फ्यू जैसे हालात हैं। मुख्य मार्गों और गलियों में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं, आवाजाही प्रतिबंधित है और दुकानें बंद हैं। यह मंजर 50 साल पहले आपातकाल के दौरान हुई तोड़फोड़ की याद दिला रहा है। स्थानीय लोग तनाव में हैं, जबकि प्रशासन इसे मस्जिद से सट निर्माण पर कार्रवाई बता रहा है। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग, वाहन और ठेले खड़े कर वाहनों के आवाजाही के साथ ही लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दूषित पानी को लेकर हरकत में आया दिल्ली जल बोर्ड, 2 दिन में समस्या दूर करने का आदेश। दिल्ली में दूषित पानी की समस्या पर दैनिक जागरण की रिपोर्ट के बाद दिल्ली जल बोर्ड हरकत में आया है। जल मंत्री ने निगरानी बढ़ाने और दूषित जल की शिकायतों को हल करने का निर्देश दिया है। में सीईओ ने अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण करने और 1 अप्रैल से लंबित शिकायतों की सूची तैयार करने को कहा है। बड़े पैमाने पर कुत्तों के अवैध प्रजनन पर हाईकोर्ट ने मांगी ताजा रिपोर्ट, एमसीडी और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुत्तों के अवैध प्रजनन के मुद्दे पर दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को भी मामले में पक्षकार बनाते हुए जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध ब्रीडिंग हो रही है, जिससे आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और ब्रीडिंग के लिए रखे गए कुत्तों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है। कौशाम्बी आनंद विहार फुट ओवर ब्रिज पर लगेंगे नए एक्सीलेटर, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। जो कौशाम्बी से आनंद विहार बस अड्डा, नमो भारत स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज पर नए एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। लगभग 5 साल से खराब पड़े पुराने एक्सीलेटरों के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी। बता दें कि 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ये आधुनिक एक्सीलेटर मई तक चालू होने की उम्मीद है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित हजारों यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता की आवाज की होगी फॉरेंसिक जांच, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। जब उन्नाव दुष्कर्म मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीड़िता की आवाज की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश मुरारी प्रसाद सिंह ने आरोपित शुभम सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता के लिए वैज्ञानिक जांच आवश्यक है। अदालत को बताया गया कि अभियोजन की ओर से जिन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर भरोसा किया जा रहा है, उनमें पीड़िता की आवाज होने का दावा किया गया, जबकि पीड़िता ने गवाही के दौरान इन रिकॉर्डिंग से खुद को अलग करते हुए कहा कि आवाज उसकी नहीं है। बचाव पक्ष का कहना था कि रिकॉर्डिंग में पीड़िता द्वारा यह बयान दर्ज है कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी, जो पूरे मामले की दिशा को प्रभावित कर सकता है। एनडीएमसी के स्कूलों में एआई की होगी पढ़ाई, 3 मार्केट का होगा पुनर्विकास।
जो एनडीएमसी का 2026-27 का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें बिना नए कर के 143 करोड़ के मुनाफे का अनुमान है। बजट में शिक्षा में एआई के उपयोग, महिला सुरक्षा हेतु 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने, संपत्ति कर प्रणाली में बदलाव और 3 प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास पर जोर दिया गया है। यह बजट नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास पर केंद्रित है, जो नई दिल्ली को आधुनिक शहर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिवक्ताओं के क्लर्कों के लिए कल्याण योजना बनाए सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले बार क्लर्कों के कल्याण के लिए 6 सप्ताह के भीतर एक ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार के उन तर्कों को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों की आर्थिक स्थिति और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया था। पीठ ने न्याय वितरण में बार क्लर्कों के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया, जो अन्य पेशों के क्लर्कों से भिन्न है। अदालत ने कहा कि योजना बनाते समय अन्य राज्यों में लागू वैधानिक और गैर वैधानिक योजनाओं का भी अध्ययन किया जाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि बार क्लर्कों के लिए कल्याण योजना बनाने का निर्णय सरकार को उचित स्तर पर लेना होगा और इसके लिए तय समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए। जेएनयू में पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर एक्शन, स्टूडेंट यूनियन के 4 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने पर बसंत कुंज नॉर्थ पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के 4 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर कानूनी राय के बाद हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार रात आपत्तिजनक नारे लगाने पर बसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस ने कानूनी राय लेने के बाद बुधवार देर रात केस दर्ज कर लिया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में वामपंथी छात्र संगठनों के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए थे। इस सरकारी स्कूल में कमियां दूर करें, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार एमसीडी को दिए 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकारी एमसीडी और एनडीएमसी को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। यह सर्वेक्षण 4 सप्ताह में पूरा कर रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें आरटीई एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य सुविधाओं की कमी का ब्यौरा हो। कोर्ट ने 2017 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने कहा कि सर्वे 4 हफ्ते के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इसकी निगरानी दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी चेयरपर्सन करेंगे। फरवरी में खुल सकता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, 6 घंटे की दूरी अब सिर्फ 2.5 घंटे में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फरवरी में खुलने की संभावना है, जिससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय 6 से 7 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे रह जाएगा। 210 किलोमीटर लंबा यह 13,000 करोड़ रुपये का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 4 चरणों में बना है। देहरादून में कुछ निर्माण कार्य शेष होने के कारण उद्घाटन में देरी हुई है। यह एक्सप्रेसवे आधुनिक सुविधाओं और वन्यजीव कॉरिडोर से लैस है, जिससे लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष से बचे हिस्से पर काम तेजी से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। डीयू में टेक्निकल एजुकेशन को मिला बूस्ट, रिसर्च बुक और साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप डेवलपमेंट जैसे कोर्स लॉन्च। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के ईआईसीटीए के साथ मिलकर डीयू ईआईसीटीए लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया। इस अवसर पर रिसर्च मेथोडोलॉजी नामक पुस्तक और क्वांटम सेफ एनक्रिप्शन पर केंद्रित सेब क्यूबिट टेक्नोलॉजी नामक साइबर सुरक्षा स्टार्टअप भी शुरू किया गया। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने लगातार अपस्किलिंग और नवाचार पर जोर दिया। दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का खतरा, एनजीटी ने जताई गहरी चिंता। एनजीटी ने दिल्ली के ठोस कचरा प्रबंधन पर गंभीर चिंता जताई है। चेतावनी दी है कि यह जन स्वास्थ्य आपातकाल को जन्म दे सकता है। प्रतिदिन 11,000 टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 3,000 टन अनुपचारित रहता है। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को नियमित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। यमुना प्रदूषण पर भी चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि 9 एसटीपी मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, जिससे अनुपचारित सीवेज नदी में बह रहा है। ये तुर्कमान गेट मामले में जामिया की महिला भी पुलिस की रडार पर पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान झड़प और पथराव की घटना के पीछे सोशल मीडिया पोस्ट को भी बड़ी वजह मानी जा रही है। इसमें पुलिस के रडार पर एक महिला भी है। एमन रिजवी नाम की इस महिला को
पूछताछ के लिए बुलाया। इस महिला पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। महिला जामिया इलाके की रहने वाली है। अभी तक 10 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने ऐसे भड़काऊ पोस्ट किए। मैं सभी को समन कर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। इन सभी लोगों को अच्छे खासे फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर हैं। अदालत के आदेश के बाद संचालित अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान बुधवार की 7 जनवरी तड़के मध्य दिल्ली के तुर्कमान गेट में झड़पें और पथराव की घटना के मद्देनजर वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। पुलिस ने गुरुवार की 8 जनवरी 2026 को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आतिशी के वायरल वीडियो पर स्पीकर का बड़ा फैसला, होगी फोरेंसिक जांच, 15 दिन में आएगी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के एक वायरल वीडियो की फोरेंसिक जांच होगी। इस फैसले की जानकारी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दी है। स्पीकर ने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि वायरल वीडियो की जांच होगी। इसकी रिपोर्ट में 15 दिन में सौंपी जाएगी। हंगामे के बीच स्पीकर ने यह जानकारी दी। इस तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 30 उपद्रवियों की हुई पहचान, सपा सांसद को भी समन भेजेगी दिल्ली पुलिस। जब पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पुलिस पर हुए हमले मामले में 30 लोगों की पहचान कर ली गई है। फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन के दौरान शांति भंग करने की कोशिश की गई और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इस मामले में 5 लोग को कल यानी कि बुधवार यानी कि 7 जनवरी ही अरेस्ट कर लिया गया था। वहीं 10 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में थे। अब पुलिस कर्मियों द्वारा पहने गए बॉडी कैमरा की मदद से 30 और आरोपियों को पहचान लिया गया। पुलिस इन सभी को हिरासत में लेने के लिए रेड करेगी। मुसलमानों जागो बोलकर तुर्कमान गेट पर भीड़ को भड़काने वाला अली कौन है, वीडियो सामने आया। तुर्कमान गेट इलाके की फैज ए इलाही मस्जिद के पास हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। इसे अली नाम के लड़के ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था। वीडियो में कथित तौर पर वह मुसलमान जागो और मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाता नजर आ रहा है। मैं इसके बाद भीड़ बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ी थी और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की थी। अली ने पुरानी दिल्ली इलाके में आई लव मोहम्मद की कॉल भी दी थी। उस दौरान भी पुलिस ने इसे वार्निंग दी थी कि क्योंकि बिना पुलिस की परमिशन के ऐसी कॉल देने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। इसके इंस्टाग्राम पर कई उकसाने वाले वीडियो हैं। मैं अली वीडियो के जरिए भीड़ को जुटाने और भड़काने का प्रयास करते दिख रहे हैं। पुलिस ने यह पता लगाने में जुटी है कि सलमान और अली की साजिश में क्या भूमिका थी। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शिक्षक अराफात ने रची थी साजिश। जब बांग्लादेश में बीते दिनों हुए दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश पुलिस ने आरोपी की पहचान यासीन अराफात के रूप में की है। यासीन अराफात पेशे से शिक्षक रह चुका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बीते कुछ समय से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। कुछ दिन पहले भी एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस पत्रकार की हत्या की गई है वो हिंदू समाज से आता है। फरीदाबाद में 17 वर्षीय नेशनल लेवल शूटर के साथ दुष्कर्म, होटल में बुलाकर कोच ने की हैवानियत, केस दर्ज। जब फरीदाबाद में 17 साल की एक नेशनल स्तर की महिला शूटर के साथ उसके कोच ने दुष्कर्म किया। शूटर को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए बुलाने के बाद कोच होटल के कमरे में ले गया, मैं जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही नाबालिग शूटर को धमकाया भी गया। मैं करीब 21 दिन सदमे में रहने के बाद शूटर ने मां को आप बीती बताई, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई। उमर खालिद कभी मेरा गुरु नहीं रहा, दिल्ली दंगा षड्यंत्र केस में शर्जील इमाम का बड़ा बयान। दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में शर्जील इमाम ने कड़कड़डुमा अदालत में बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उमर खालिद कभी उनके गुरु या मार्गदर्शक नहीं रहे और न ही उनके बीच कोई करीबी संबंध था। शर्जील के वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष बिना ठोस सबूतों के उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि शर्जील ने हमेशा शांतिपूर्ण विरोध की वकालत की। शर्जील इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष बिना ठोस साक्ष्यों के शर्जील और उमर खालिद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि शर्जील ने अपने छात्र जीवन के दौरान कभी भी उमर खालिद के साथ किसी संगठनात्मक या वैचारिक गतिविधि में भाग नहीं लिया। दिल्ली के कापा सेड़ा एक्सटेंशन में कबाड़ गोदामों और झुग्गियों में भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं। जब मंगलवार तड़के कपास हेड़ा एक्सटेंशन में MCD टोल टैक्स के पास कबाड़ गोदामों और झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी और घना काला धुआं फैल गया।
दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आसपास के लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।